Hi everyone, my name is Smita Minj. I welcome you all in my channel. So आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज आर्ट एजुकेशन, यानी कि आर्ट एजुकेशन क्या होती है उसके बारे में हम इस वीडियो में चीज़ें जो है सीखेंगे, जानेंगे और कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले हमको देखना है मीनिंग ऑफ आर्ट एजुकेशन, यानी कि आर्ट एजुकेशन का क्या मतलब होता है। तो आर्ट एजुकेशन देखिए उस चीज़ को कहा गया है जैसे कि स्कूलों में बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स सिखाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, उसी तरीके से कहा गया है कि वेरियस आर्ट फॉर्म्स जो है उनको भी स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। जैसे बच्चे इंग्लिश पढ़ते, हिंदी पढ़ते, संस्कृत पढ़ते हैं, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी सारे सब्जेक्ट्स वो पढ़ते हैं, उसी तरीके से स्कूल में जा कर के वो लोग कुछ डांस करना सीखें, गाना सीखें, ड्रामा करना, एक्टिंग करना वगैरह, ये सारी चीज़ें भी, ये सारे आर्ट फॉर्म्स जो हैं उनको सिखाई जानी चाहिए, ऐसा आर्ट एजुकेशन में कहा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस टाइप ऑफ एजुकेशन प्लेज इट्स इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एस्थेटिक वैल्यू, यानी कि आर्ट एजुकेशन जो है बच्चों में एस्थेटिक वैल्यूज डेवलप करने में हेल्प करता है। अब एस्थेटिक वैल्यूज का क्या मतलब हुआ? एस्थेटिक वैल्यूज यानी कि हर चीज में जो है ना किसी रूप में कुछ कोई सुंदरता रहती है। जैसे कि कोई पिक्चर हम देख रहे हैं उसका एक अलग सुंदरता है, कोई डांस फॉर्म हम देख रहे हैं उसका एक अलग सुंदरता है। तो बच्चों के अंदर उस खूबसूरती को देख पाने की कला उत्पन्न हो, साथ में उस कला को या उसकी ब्यूटी को जो है उसकी सुंदरता को एप्रिशिएट करने की जो एक भावना है ना वो उत्पन्न हो। उस कला को मतलब उस कला की सुंदरता को या किसी भी चीज की सुंदरता को वो देख सके, समझ सके, उसको एप्रिशिएट कर सके और उसको सीख सके। तो इसी चीज को एस्थेटिक वैल्यूज कहा गया है। तो आर्ट एजुकेशन हेल्प करता है बच्चों में एस्थेटिक वैल्यूज डेवलप करने के लिए। आगे यहाँ लिखा हुआ है इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव व्यू पॉइंट, यानी कि बच्चों की क्रिएटिविटी स्किल्स को डेवलप करने में भी आर्ट एजुकेशन हेल्प करता है या मदद करता है। स्टूडेंट्स शुड बी प्रोवाइडेड द अवेयरनेस ऑफ द आर्ट ऑफ बुटीक, पेंटिंग, वेविंग, आर्किटेक्चर एंड क्ले मॉडल एटसेट्रा विद द हेल्प ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, यानी कि स्टूडेंट को अलग अलग प्रकार का आर्ट फॉर्म्स जो है सिखाया जाना चाहिए या सिखाया जा सकता है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। या तो क्ले मॉडल उनको बनाना सिखाइए, या तो फिर उनको कुछ सिलाई कढ़ाई टाइप की कुछ चीज़ें, कुछ डिज़ाइन बनाना सिखाइए, या ड्रामा पेंटिंग वगैरह करना सिखाइए। तो इस तरीके की चीज़ें एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड होनी चाहिए ताकि सब्जेक्ट्स के साथ साथ बच्चे वेरियस आर्ट फॉर्म्स भी सीख सके और उसको अपना सके, अपनी क्रिएटिव स्किल्स को इंक्रीज कर सके या डेवलप कर सके। आगे यहाँ पे देखते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ आर्ट एजुकेशन। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है पर्सनल डेवलपमेंट। अब पर्सनल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स पिक अप इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल्स फ्रॉम देयर एजुकेशन इन द आर्ट्स सच एज बेटर मेमोरी, यानी कि जब वो किसी आर्ट फॉर्म को सीखते हैं तो उनका मेमोरी पावर जो है वो स्ट्रांग होता है। एनहेंस्ड अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज़ को समझने के लिए एक अच्छा मतलब किसी भी चीज़ की एक अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर आती है, बेहतर तरीके से वो चीज़ों को समझ सकते हैं। एंड एन एबिलिटी टू कम्युनिकेट सिम्बॉलिकली, यानी कि सिम्बॉलिकली किसी से कम्युनिकेट कर सके, अपने आइडियाज, थॉट्स, विचार जो भी उनके हैं उसको वो सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट कर सके। यानी कि अगर किसी ने कोई डिज़ाइन सोचा तो उसको वो पेंटिंग करके सिर्फ उसके दिमाग में वो डिज़ाइन सीमित ना रहे, उसका वो मॉडल बना करके दिखा सके, या तो फिर वो अपनी पेंटिंग के थ्रू अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर सके एंड दूसरे लोगों तक पहुंचा सके। तो ये और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो क्या होगा, किसी भी बच्चे का या कोई भी एक इंडिविजुअल है उसका पर्सनल डेवलपमेंट या ग्रोथ होगा ही। अगर उसकी कोई चीज़ जब वो सीखेगा तब उसको कैसे सीखना है उसकी वो बार बार प्रैक्टिस करेगा तो उसकी जो है मेमोरी भी अच्छी होगी, उस चीज़ में उसकी समझ और उसकी पकड़ भी अच्छी होगी, और साथ में वो अपनी चीज़ों को लोगों के सामने प्रेजेंट करने का भी कला सीखेगा। इससे उसका पर्सनल डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है गेनिंग होलिस्टिक नॉलेज, यानी कि द लर्निंग ऑफ वेरियस आर्ट फॉर्म्स, their history, creation, performance etc. helps in gaining knowledge, यानी कि
अगर कोई बच्चा किसी आर्ट फॉर्म को सीखता है तो उसके साथ साथ वो उससे रिलेटेड बाकी सारी जानकारियों को भी हासिल कर सकता है और अपने नॉलेज को वो इंक्रीज कर सकता है और आगे बढ़ा सकता है। अब उसको कोई भी मान लीजिए कि कोई डांस फॉर्म उसको सीखना है, तो वो डांस फॉर्म तो सीखेगा ही कि स्टेप्स कैसे होते हैं, कैसी मुद्राएं होती है, जो भी है वो सारी चीजें डांस से रिलेटेड सीखेगा। पर वो डांस फॉर्म कहाँ से आया, ये डांस फॉर्म को पहले किसने लाया, कौन सी कंट्री का ये डांस फॉर्म है, तो उस कंट्री के बारे में भी जानेगा। सबसे पहले ये डांस फॉर्म कहाँ हुआ था उस चीज़ के बारे में जानेगा। या अगर वो मान लीजिए मधुबनी पेंटिंग्स सीख रहा है तो मधुबनी पेंटिंग्स कहाँ बनाई जाती है, किन लोगों के द्वारा बनाई जाती है, कहाँ ज़्यादा फेमस है, पहली बार किसने बनाया था, किस टाइप्स के कलर इस्तेमाल होते हैं इस तरीके की पेंटिंग्स में। तो ये सारी चीज़ें भी वो जानता है किसी आर्ट फॉर्म को सीखने के साथ साथ। तो अल्टीमेटली इससे क्या होता है कि उनकी जो नॉलेज होती है वो भी इंक्रीज होती है और डेवलप होती है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है मेक लाइफ एस्थेटिकल। मेक लाइफ एस्थेटिकल का वही मतलब है कि बच्चों के अंदर एस्थेटिक वैल्यूज जो है वो डेवलप होती है। चाहे आप कोई भोजन देख लें कि उसको किस तरीके से क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करके किसी डिश को बनाया गया है या उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। बड़े बड़े होटलों में आप जाएंगे तो कोई नॉर्मल सा डिश भी रहेगा, उसको प्रेजेंट करने का उनका तरीका बहुत अलग, यूनिक और बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है। या कोई अलग अलग किस्म की आप ड्रेस देख रहे हैं, तो चाहे आप अलग अलग प्रकार के जो है फेस्टिवल्स, जो त्योहार होते हैं वो मना रहे, तो हर किसी चीज के अंदर जो है ना एक मतलब सुंदरता रहती है या सुंदरता छिपी हुई रहती है कह सकते हैं। तो उसको बच्चे कैसे देखें, समझें और उसको अप्रिशिएट करें और उस चीज से कुछ सीख सके। तो ये जो एस्थेटिक वैल्यू होती है ये भी बच्चों के अंदर आर्ट फॉर्म्स, आर्ट एजुकेशन से डेवलप होती है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वेज मैसेजेस, यानी कि आर्ट फॉर्म का इस्तेमाल हम अपने मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएटिव आर्ट्स लाइक स्ट्रीट प्ले, मीमिंग एंड एक्ट, अ पोस्टर डिस्प्ले, ऑल कैन वंडरफुली डेपिक्ट वेरियस सीन्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स और पॉल्यूशन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन अ इंटरेस्टिंग वे। यानी कि जो सामाजिक मुद्दे हैं काफ़ी सारे, चाहे आप इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे आप पॉल्यूशन यानी प्रदूषण की बात करें, या चाहे आप जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है लगातार उसकी बात करें, किसी भी प्रकार के सामाजिक मुद्दों को भी आप उन सामाजिक मुद्दों पे अपने विचार आप प्रकट कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं आर्ट एजुकेशन के थ्रू या फिर वेरियस आर्ट फॉर्म्स के थ्रू। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है स्ट्रीट प्ले, आप कोई नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं। मीमिंग एंड एक्ट यानी कि किसी का नाटक आप कर सकते हैं, कोई मतलब किसी का नकल करना कहते हैं उसको, किसी की नकल आप कर सकते हैं। कोई पोस्टर डिस्प्ले यानी कि एक पोस्टर वगैरह बना के आप चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं या चीज़ों के बारे में अपने सोच विचार को प्रकट कर सकते हैं। तो अपनी बात, अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने का भी एक माध्यम जो है वो आर्ट एजुकेशन के थ्रू बच्चे सीख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल प्रोफाइल एंड ग्रोथ। पर्सनल प्रोफाइल एंड ग्रोथ यानी कि आर्ट्स इन एजुकेशन ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ options of profession like architecture, actor, dancer, singer, model, painter, web designer etc। यानी कि स्कूल एजुकेशन में अपने जो बच्चा है वो कोई ना कोई आर्ट फॉर्म सीखता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो उसकी कोई हैबिट या फिर उसका इंटरेस्ट बन के ही रह जाए। हो सकता है वो बच्चा उस आर्ट फॉर्म में और आगे बढ़े और उसको अपने प्रोफेशन के रूप में ही अपना ले। यानी कि अगर किसी ने सिंगिंग क्लासेस ली है बचपन में, तो ये नहीं कि वो मतलब इनफॉर्मल जगहों पे ही गाना गा रहा है या शौकिया गाना गा रहा है। हो सकता है कि वो सिंगर बन जाए, बॉलीवुड, हॉलीवुड या कहीं भी जा कर के वो जो है सिंगिंग करे, तो उसको अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं। इससे उनका पर्सनल प्रोफाइल एंड ग्रोथ, मतलब उनका जो ग्रोथ है वो होगा। आर्ट फॉर्म उनका स्कूल तक ही सीमित नहीं रह जाएगा, उसको एक प्रोफेशन के रूप में भी वो लोग मतलब स्टूडेंट्स या बच्चे जो है आगे बढ़ा सकते हैं और अपना एक लाइवलीहुड उसके थ्रू अर्न कर सकते हैं, नेम कमा सकते हैं, फेम कमा सकते हैं, एक अच्छा वेल्थ वो अर्न कर सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे हमको देखना है इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट एजुकेशन, यानी कि आर्ट एजुकेशन का क्या महत्व है। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है आर्ट एजुकेशन इंक्रीजेस स्टूडेंट एंगेजमेंट, यानी कि स्टूडेंट जो है अपने खाली समय में जो उनका स्पेयर टाइम रहता है वो उसको किसी व्यर्थ कामों में नहीं लगाएगा कि बस कहीं घूमने चले गए या मूवी चले गए या इस टाइप का। ये सब भी ज़रूरी है, घूमना मूवी जाना वगैरह, लेकिन इनमें ज़्यादा समय ना देके कुछ समय निकाल के वो अपना एक अच्छे काम पे, एक किसी अच्छे आर्ट फॉर्म को सीखने में लगा सकते हैं और अपने खाली समय को एक अच्छे जगह पे वो एंगेज कर सकते हैं, अच्छी जगह पे लगा के अपने नॉलेज एंड अपने टैलेंट एंड अपने स्किल्स को वो इंक्रीज कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है चिल्ड्रन लर्न पॉजिटिव हैबिट्स बिहेवियर एंड एटीट्यूड। एक अच्छी आदत, अच्छा व्यवहार और अच्छा एटीट्यूड जो है उनके अंदर, बच्चों के अंदर डेवलप होता है आर्ट एजुकेशन के थ्रू। क्योंकि कोई चीज़ अगर वो सीखते हैं उससे जो है उनको काफ़ी सारी नॉलेज मिलती है, तो उनका बिहेवियर और एटीट्यूड में चेंज आता है, उनके अंदर एक प्रकार का डिसिप्लिन आता है। अगर आप कोई डांस फॉर्म सीख रहे हैं और उसमें है कि इस पोस्चर को अगर ऐसे ही करना है तो वो वैसे ही करेगा, उसको मतलब एक डिसिप्लिन जो है, कोई इंस्ट्रक्टर जो बच्चे का उसको सिखा रहा है उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा तो एक डिसिप्लिन उनके अंदर आएगा। तो इस तरीके से अच्छी आदतें जो है, अच्छा बिहेवियर और अच्छा एटीट्यूड जो है बच्चों के अंदर डेवलप हो पाता है आर्ट एजुकेशन के थ्रू। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे आर्ट्स एनहेंस क्रिएटिविटी, यानी कि क्रिएटिविटी स्किल्स, कितने अलग अलग तरीके से हम किन किन चीज़ों को सोच सकते हैं और लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, इस चीज़ का भी डेवलपमेंट जो है आर्ट एजुकेशन के थ्रू होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्टूडेंट्स शार्पन क्रिटिकल इंटेलेक्चुअल स्किल्स लाइक एनालाइजिंग क्रिटिकल थिंकिंग एटसेट्रा। एनालाइजिंग करना या कोई क्रिटिकल थिंकिंग करना, ये सारी चीज़ें भी जो है बच्चों के अंदर डेवलप होती है आर्ट एजुकेशन के थ्रू। अब ये सारी चीज़ें डेवलप कैसे होंगी, मान लीजिए कोई भी आर्ट फॉर्म आपका है, किसी भी आर्ट फॉर्म को आप रिप्रेजेंट करते हो, उसको करने के लिए पहले आप उसके बारे में सोचोगे, उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे और मतलब उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये सारी चीज़ों की भी आप प्लानिंग करेंगे कि अगर मैं कोई डिज़ाइन मैंने सोच तो ली, बना भी ली, अब मैं इनमें क्या क्या कलर से इसको मैं पेंट करूं, या अगर ये डांस फॉर्म है तो इस डांस फॉर्म में मैं किस प्रकार का कॉस्ट्यूम यूज़ कर सकती हूँ, इस डांस फॉर्म में मैं किस प्रकार का म्यूज़िक जो है वो ऐड कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब सोचते हैं ना तो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, मतलब हम अच्छी तरीके से चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं, उन पे सोच विचार कर पाते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव साइड है आर्ट्स एजुकेशन का। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आर्ट टीच मेथड्स फॉर लर्निंग लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स सीखने में भी आर्ट एजुकेशन हमारी मदद करता है। अब लैंग्वेज स्किल्स किसको कहा गया है, जैसे कि प्ले एन इंस्ट्रूमेंट, कोई वाद्य यंत्र जो है उसको बजाना सीखना, मेमोराइजिंग डांस स्टेप, डांस के स्टेप्स को याद रखना, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, कोई न्यू भाषा सीखना, अपनी वोकेबलरी को बिल्ड करना, नए नए शब्द सीखना, अपने शब्दकोश को बढ़ाना, इस तरीके की। अब जैसे मान लीजिए कि कोई डांस स्टाइल सीख रहा है, अब उस डांस स्टाइल का कोई नाम होगा, जैसे कि होता है ना कथक होता है, भरतनाट्यम होता है, ये सब। तो किसी भी डांस फॉर्म में वो जाएगा तो उससे रिलेटेड ना काफ़ी सारी चीज़ें वो सीखेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके वोकेबलरी को, उसके शब्दकोश को बढ़ाएगी और वो अलग अलग तरीके की चीज़ें जो है सीख पाएगा। कई लोग न्यू लैंग्वेजेस सीखते हैं और कई लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें डेवलप होती है आर्ट एजुकेशन के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है आर्ट एक्सपेंड ऑन एंड एनरिच लर्निंग इन अदर सब्जेक्ट्स। आर्ट के थ्रू हम मतलब जो आर्ट फॉर्म हम सीख रहे हैं, जिस टाइप का आर्ट फॉर्म हम सीख रहे हैं उसको तो सीखते ही सीखते हैं, उसके थ्रू हम दूसरे सब्जेक्ट्स की भी जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देके आपको बताती हूँ कि एक सब्जेक्ट होता है म्यूजिक टेक्नोलॉजी। अब अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा म्यूजिक यानी कि संगीत की क्लासेस ले रहा है, तो म्यूजिक से रिलेटेड मतलब म्यूजिक तो वो सीखेगा ही सीखेगा, चाहे म्यूजिक क्रिएट करना या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, पर उस म्यूजिक को क्रिएट करने में क्या क्या
टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो उसके बारे में भी सीखेगा। तो क्या हो गया, म्यूजिक टेक्नोलॉजी का क्या मतलब हो गया, म्यूजिक तो वो सीखा ही सीखा, साथ ही उस म्यूजिक को किस तरीके से बेहतर वो बना सकता है उसके लिए उसने टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज ली। तो म्यूजिक टेक्नोलॉजी का एक सब्जेक्ट जो है वो पढ़ पाया या सीख पाया, या उसके थ्रू आगे वो अपना प्रोफेशन वगैरह जो है वो कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्ट एक्सपेंड ऑन एंड एनरिच लर्निंग इन अदर सब्जेक्ट्स। जो भी कला सीखते हैं उसको तो सीखते ही सीखते हैं और उसके थ्रू दूसरे विषयों के बारे में भी जानकारी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्ट, द आर्ट टीचेस यंग पीपल अबाउट ब्यूटी एंड ग्रेस, यानी कि जो आर्ट है उसके थ्रू हम ब्यूटी एंड ग्रेस के बारे में भी सीख सकते हैं। ये ब्यूटी एंड ग्रेस का वही मतलब आ जाता है जो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि एस्थेटिक वैल्यूज का डेवलपमेंट होता है, यानी कि किसी भी चीज की सुंदरता को समझ पाना और उसको अप्रिशिएट कर पाना, उस चीज को सिखाती है आर्ट एजुकेशन बच्चों को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स प्रैक्टिस टीम वर्क, यानी कि आर्ट एजुकेशन के थ्रू बच्चों के अंदर टीम वर्क की भावना भी आती है। अब जैसे देख लीजिए कि अगर स्कूल में है 4-5 बच्चे हैं तो एक दूसरे को वो सलाह भी देंगे कि अगर आप ये डांस स्टाइल कर रहे हो इसमें आप इस स्टेप को मत रखो या इस स्टेप को ऐड करो, या कोई कुछ म्यूजिक कोई धुन बना रहा है तो ये धुन थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, इसको थोड़ा आप चेंज करिए। तो मतलब बच्चे आपस में भी अपने आइडियाज को जो है, अपने थॉट्स को जो है शेयर कर सकेंगे, एक दूसरे का पॉजिटिव वे में या कंस्ट्रक्टिव वे में क्रिटिसिज्म कर पाएंगे। और वो क्या होगा, इससे क्या होगी उनके अंदर जो है ग्रुप वर्क कैसे करते हैं या टीम वर्क या एक दूसरे से मेलजोल करके कैसे रहना है और कैसे आगे बढ़ना है, इस चीज की समझ भी बच्चों के अंदर आती है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन द आर्ट स्टूडेंट लर्न टू आर्टिकुलेट देयर इंटेंशंस, मतलब अपने सोच विचार को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। रिसीव एंड ऑफर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एक दूसरे को सलाह मशवरा दे सकते हैं। एंड लिसन एक्टिवली टू अदर्स आइडियाज, दूसरों के आइडियाज को सुन के अपने अंदर भी वो कुछ इम्प्रूवमेंट को कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक टीम वर्क या टीम स्पिरिट की भावना भी उनके अंदर आती है। लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है आर्ट्स एजुकेशन इंक्रीजेस कैपेसिटी फॉर लीडरशिप, यानी कि आर्ट, किसी भी आर्ट फॉर्म को सीखने के साथ साथ ही उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी जो है वो भी बिल्ड होती है या डेवलप होती है। स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन द आर्ट्स डेवलप लीडरशिप स्किल्स इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटजी बिल्डिंग, प्लानिंग एंड रिफ्लेक्शन, यानी कि प्लानिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, यानी कि वो जो है आर्ट फॉर्म को सीखने के साथ साथ डिसीजन मेकिंग की स्किल भी उसके अंदर आती है, यानी कि सही टाइम पे सही निर्णय लेना, स्ट्रेटजी बिल्डिंग यानी कि किसी चीज की रणनीति तैयार करना, प्लानिंग एंड रिफ्लेक्टिंग यानी कि किसी चीज के बारे में प्लान करना यानी कि योजना बनाना, और उसको रिफ्लेक्ट करना यानी कि उसको एग्जीक्यूट करना या इम्प्लीमेंट करना। तो ये सारी जो स्किल्स है वो भी बच्चे के अंदर डेवलप होती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर वो कोई पेंटिंग, कोई डिजाइन अपने दिमाग में सोचा है तो उसकी स्केच बनाने के बाद वो ये भी सोचेगा कि इसमें क्या कलर करूं तो ये और बेहतर लगेगा, या अगर इस प्रकार का डिजाइन है तो उसको कितनी बड़ी शीट में मैं बनाऊं। मतलब वो क्या कर रहा है, निर्णय ले रहा है, या फिर क्या कर रहा है, किसी चीज के ऊपर योजना को बना रहा है और उसके बाद फाइनली वो क्या कर रहा है, उस योजना को इम्प्लीमेंट कर रहा है और अपने आर्ट फॉर्म को जो है, अपना जो भी उसका स्किल है, जो भी उसका टैलेंट है, उसको एक फिजिकल रूप में ला रहा है, उसको एक फाइनल उसका जो टच है वो दे रहा है, या फाइनली उसको बना रहा है या कर रहा है। तो ये था आर्ट एजुकेशन। आर्ट एजुकेशन में यही कहा गया है कि जैसे स्टूडेंट्स अलग अलग विषयों की जानकारी या ज्ञान प्राप्त करते हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस वगैरह में जाके, उसी के साथ साथ हमको वेरियस आर्ट फॉर्म्स का भी जानकारी उनको देना चाहिए। इससे उनका पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। अलग अलग तरीके की स्किल्स जैसे कि डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, ये सारी चीज़ें भी वो सीखते हैं, टीम वर्क भी वो सीखते हैं, और अपने जो फीलिंग्स है, अपने जो आइडियाज़ हैं उसको दूसरों तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसको अपनी एक हॉबी तक ही सीमित ना रख के वो एक अपने उसको उस आर्ट फॉर्म में वो प्रोफेशन भी उसको बना सकते हैं, और एक अपना जो है जीविकोपार्जन का साधन भी वो
उस आर्ट फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं, चाहे वो डांसिंग करें, पेंटिंग करें, ड्रामा करें या फिर कोई मतलब वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स करें या कुछ भी। तो ये आर्ट फॉर्म जो है या आर्ट एजुकेशन जो है बच्चों को इतने सारे तरीकों से हेल्प करती है आगे बढ़ने में और ग्रो करने में। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होंगी चीज़ें और पसंद आई होंगी। अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये टॉपिक्स जो हैं, ये वीडियोस जो हैं शेयर करिएगा ताकि एक अच्छा कंटेंट सभी लोगों तक जा सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।